हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। ये वीडियो पार्ट है अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं और हमें कब किसका यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि अगेन 7 टाइप्स के होते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट, नल, सिंबल, बूलियन एंड अनडिफाइंड। ये 7 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब इन डेटा टाइप्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोड करेंगे और आपकी अगर लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी तो आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से डेटा टाइप उसी समय याद आ जाएगा कि आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछ लिया जाए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, सभी टाइप्स के नेम बताओ, तो आप उनको इस प्रकार ईजिली याद रख सकते हैं। NSB, NSB, U, जहाँ N से नंबर, S से स्ट्रिंग, B से बूलियन एंड अगेन N से नल, S से सिंबल, B से बिग इंट एंड U से अनडिफाइंड। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में याद रखें जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया। चलिए समझते हैं पहले सबसे पहला डेटा टाइप जो कि है नंबर क्या होता है। नंबर स्टोर करता है इंटीजर्स एंड डेसिमल्स को। इसमें कोई भी सेपरेट इंट या फ्लोट नहीं होता। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं, फॉर सपोज C++ या जावा, तो उसमें इंट एंड फ्लोट को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मगर जो जावास्क्रिप्ट है उसमें इंट और फ्लोट को स्टोर करने के लिए एक ही डेटा टाइप होता है। नंबर यूज़ करता है 64 बिट या 8 बाइट IEEE 754 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये जो IEEE 754 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है, ये जावास्क्रिप्ट में डेसिमल्स को स्टोर करने का एक स्टैंडर्ड होता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये सेव करता है वो एक नंबर 64 बिट्स या फिर 8 बाइट की जगह लेता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 की पावर 53 -1 से 2 की पावर 53 -1 तक, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्कोर इक्वल 99.5, जो कि एक डेसिमल है, बट जावास्क्रिप्ट में ये नंबर होता है। जो अगला डेटा टाइप है वो होता है स्ट्रिंग। ये होता है सीक्वेंस ऑफ UTF 16 कैरेक्टर। अब UTF 16 कैरेक्टर्स क्या होते हैं? UTF 16 कैरेक्टर्स होते हैं कोई भी लेटर्स या कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल, ये सारे UTF 16 कैरेक्टर्स होते हैं। ईच कैरेक्टर टेक 2 बाइट्स। एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में वो 2 बाइट्स की जगह लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एक स्ट्रिंग बनाई लोकेंद्र, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर 2 बाइट्स की जगह लेता है। तो टोटल इसकी जो मेमोरी होगी, मेमोरी में 16 बाइट्स का स्पेस लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है बिग इंट। बिग इंट का यूज़ किया जाता है फॉर इंटीजर्स लार्जर देन 2 की पावर 53 -1 या स्मॉलर देन -2 की पावर 53 -1। अभी जैसे हमने नंबर्स में देखा था कि नंबर्स का जो रेंज था वो -2 की पावर 53 -1 से 2 की पावर 53 -1 तक था। लेकिन क्या होगा, हमें इस रेंज से ऊपर नंबर्स स्टोर करना पड़ गए, तो उस केस में हम बिग इंट का यूज़ करेंगे। स्टोर्ड एज आर्बिट्रेरी लेंथ इंटीजर। आर्बिट्रेरी लेंथ इंटीजर्स का मीनिंग हुआ कि इसकी कोई लेंथ नहीं होती, आप कितना भी बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। बिगिन को डिनोट करने का तरीका है कि हम नंबर के लास्ट में अगर स्मॉल एन लगा दें तो वो बिगिन डेटा टाइप हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद आता है नल। रिप्रेजेंट्स इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर मान लो कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमें उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखना है, तो उसमें हम नल पास कर देते हैं। फन फैक्ट, टाइप ऑफ जो नल होता है ऑब्जेक्ट में, जो टाइप ऑफ होता है वो एक कीवर्ड होता है जो कि हमें बताता है कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। और जब भी हम नल का डेटा टाइप निकालते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में काउंट किया जाता है। इसके बाद जो डेटा टाइप आता है वो होता है सिंबल। सिंबल यूनिक होते हैं और इम्यूटेबल आइडेंटिफायर होते हैं।
यूनिक मीन्स अगर आपने मान लो सेम नेम के 2 सिंबल भी बना दिए जावास्क्रिप्ट में, तब भी जावास्क्रिप्ट में वो डिफरेंट होंगे। अगर आप उनको कंपेयर करने जाएंगे 2 सिंबल्स को, तो भी उनका जो कंपैरिजन है वो फॉल्स रिटर्न होकर मिलेगा। इनका साइज फिक्स्ड नहीं होता, ये ऑप्टिमाइज होते हैं इंटरनली। मीन्स अगर आपने 2 सेम नेम से अगेन सिंबल बनाए तो हो सकता है कि उनका साइज इंटरनली डिफरेंट हो। इसके बाद जो डेटा टाइप आता है वो होता है बूलियन। बूलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स हो सकता है। ये स्टोर करते हैं 1 बाइट इंटरनली, बट यूजुअली एलोकेटेड 1 बाइट फॉर कन्वीनियंस। मीन्स कन्वीनियंस के हिसाब से इनको 1 बाइट की स्टोरेज मिलती है। इसके बाद आता है अनडिफाइंड। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन। मान लो हमने कोई जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो उसमें अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर देता है, रिप्रेजेंट नो वैल्यू असाइन। अभी हमने देखा कि एक था नल, जैसा हमने अभी देखा था नल, और अनडिफाइंड। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नल हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं जावास्क्रिप्ट को कि इसमें हमें कोई वैल्यू असाइन करनी ही नहीं है, ऑल्दो हम बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनडिफाइन होता है कि अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना भूल गए तो उस केस में ये अनडिफाइन हो जाता है उसकी वैल्यू। चलिए हम पहले इतने प्रिमिटिव डेटा टाइप को कोड में समझते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut3.js, और पिछली वीडियोस की तरह ही जो इस वीडियो की फाइल का गिटहब रेपोजिटरी का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं नंबर। अभी हमने देखा था कि हमें याद रखने का तरीका NSB देन U। तो सबसे पहला नंबर समझते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट एज इक्वल 25, और तो ये एक नंबर होता है। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि इसका डेटा टाइप क्या है, हम टाइप ऑफ कीवर्ड होता है एक जावास्क्रिप्ट में, जिसके आगे अगर हम कोई वेरिएबल पास करें, जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप हमको जानना हो, तो हमें वो डेटा टाइप रिटर्न करके दे देता है। साथ ही साथ हम इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। और जैसे अगर हम फाइल को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें इसका डेटा टाइप रिटर्न होकर क्या मिला, नंबर, और उसकी वैल्यू हमें आगे प्रिंट होकर मिल गई। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग में हम कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी यूज़र नेम, कोई एड्रेस, ये सब चीज़ें स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम के नेम से, और हमने इसमें पास कर दिया लोकेंद्र गुप्ता। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो हमने इसमें डबल कोट्स का यूज़ किया, यहाँ पर हमने कोई डबल कोट्स का यूज़ नहीं किया था। मीन्स अगर हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम डबल कोट्स में रैप कर दें, या फिर अगर हम एक और वेरिएबल बनाएं, मान लो कॉन्स्ट एड्रेस इक्वल इंडिया, या फिर मान लो हम एक और वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्जांपल एड्रेस 2 ले लेते हैं इसको। वैसे मैं ऐसे वेरिएबल्स कभी बनाने नहीं चाहिए, लेकिन आप समझने के लिए अभी समझ सकते हैं। मान लो हमने बनाया है USA, तो आप देखिए मैंने इसमें यूज़ किया डबल कोट्स का, यहाँ पर यूज़ किया सिंगल कोट्स का, और यहाँ पर यूज़ किया बैकटिक्स का। इन्हें कहते हैं बैकटिक्स, और ये आपके कीबोर्ड में टैब और एस्केप की के बीच में होते हैं। अगर हम कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी UTF-16 कैरेक्टर्स को अगर हम डबल कोट्स के अंदर रैप कर दें, या फिर सिंगल कोट्स के अंदर रैप कर दें, या फिर बैकटिक के अंदर रैप कर दें, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं। वेरीफाई करने के लिए मान लीजिए हम निकालें टाइप ऑफ फुल नेम, उसके बाद अगर हम फुल नेम की वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं टाइप ऑफ एड्रेस, और हम इसके बाद एड्रेस को भी उसके बाद हम मान लो निकालें टाइप ऑफ एड्रेस 2, और हम एड्रेस 2 की वैल्यू को भी प्रिंट करें। अगर हम कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लोकेन गुप्ता है उसका जो डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग है, जो इंडिया है उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, और जो USA उसका डेटा टाइप भी एक स्ट्रिंग है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लो क्या हो, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट एज 2 नाम से, और उसमें पास कर दिया स्ट्रिंग के अंदर 25, तो अब इसका डेटा टाइप आप सोचिए क्या होगा।
मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी UTF-16 कैरेक्टर्स को अगर हम डबल कोट्स के अंदर रैप कर दें तो जो उसका डेटा टाइप हो जाता है वो हो जाता है एक स्ट्रिंग। और अगर आप कोड को रन करेंगे तो हमें जो 25 है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप मिल रहा है, ना कि नंबर। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो होता है बूलियन। बूलियन जो है उसमें या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इज़ वैलिड, मीन्स वो वैलिड है या नहीं है। मैंने इसमें दे दिया मान लो ट्रू, और यहाँ पर मान लो अगर मैं इसके डेटा टाइप को लॉक करूँ और साथ ही साथ उसकी वैल्यू को भी लॉक कर लेता हूँ, तो अगर आप कोड को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर बूलियन प्रिंट होकर मिल रहा है और उसकी वैल्यू ट्रू जो हमने दी है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं। और अगर मान लो मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ और मैंने यहाँ पर अगर मान लो दे दिया फॉल्स, और अब अगर कोड को रन करें तो भी हमें बूलियन फॉल्स देखने को मिलेगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है नल। नल वैल्यू हम तब पास करते हैं जब हमें एक्सप्लिसिटली बोलना होता है कि हमें इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को नहीं रखना है। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट और हमने इसमें सिंपली पास कर दिया नल, और उसके बाद अगर हम प्रिंट कराएं प्रोडक्ट का डेटा टाइप, मीन्स टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट का डेटा टाइप है वो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना कि नल। और उसका जो वैल्यू है वो तो नल ही मिलेगा ऑफ कोर्स, जो कि है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है सिंबल। और सिंबल को, जो सिंबल की वैल्यू को डिफाइन करने का जो वे है वो भी थोड़ा सा यूनिक है बाकी सारे डेटा टाइप से। मान लो हमने एक सिंबल बनाया यूज़र नेम, और तो इसको अगर हमें एक सिंबल डेटा टाइप बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे सिंबल, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और पैरेंथेसिस के बीच में जो भी आपको सिंबल बनाना हो। मान लो मैंने सिंबल बना दिया लोकी अनलॉक्ड, तो ये एक सिंबल डेटा टाइप होगा और इसकी जो वैल्यू है वो सिंबल लोकी अनलॉक्ड होगी। मान लो मैंने किया यूज़र नेम का टाइप ऑफ एंड यूज़र नेम की अगर हम वैल्यू भी प्रिंट कराएं, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो है सिंबल और जो वैल्यू है वो सिंबल लोकी अनलॉक्ड। अगर मान लो मैं एक और सिंबल बनाऊं यूज़र नेम 2 नाम से, और मैं अगेन इसमें भी मैं पास करूँगा क्या, लोकी अनलॉक्ड। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों सिंबल मैंने बनाया है वो सेम है, इसमें जो वैल्यू दी है वो भी सेम है सिंबल की। लेकिन अगर मैं इन दोनों यूज़र नेम को कंपेयर कराऊंगा यूजिंग ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी हमें किसी दो वेरिएबल्स के बीच में या दो चीज़ों में कंपेयर कराना होता है तो हम डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर मान लो हमने किया यूज़र नेम ट्रिपल इक्वल टू यूज़र टू, तो ये ट्रू रिटर्न करता है कि अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं उसमें सेम वैल्यूज़ हों, और फॉल्स रिटर्न करता है अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो। कोड को हम सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, इवन दो इन दोनों सिंबल्स की जो वैल्यूज थी वो सेम थी, बट फिर भी ये दोनों यूनिक है अपने आप में। मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमें अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स ना देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है बिग इंट। मान लो मैंने एक नंबर बनाया, पहले हम नंबर से समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर बनाया जो कि है बहुत बड़ा, मान लो उसमें हमने दे दिया प्राइस। मान लो मैंने इसमें वैल्यू दे दी बहुत बड़ी सी जो कि है ये। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसकी मात्र वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो आप देखेंगे कि हमने ये तो नहीं दिया था, इसमें हमें एक ऐड होकर मिल गया। हमने जो दिया था वो उसमें वैल्यूज़ में सिर्फ 99 थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐड हो गया, इसमें सारे वंस और ज़ीरोज़ हैं। ये बाइनरी नहीं है तो ये नंबर ही, लेकिन इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 2 की पावर 53 -1 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसको बिग इंट बनाना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या देंगे, स्मॉल n लगा देंगे, तो ये बिग इंट डेटा टाइप हो जाएगा। अगर हम इसमें टाइप ऑफ दें और इसके बाद हम प्राइस की वैल्यू को प्रिंट भी कराएं, तो आप देखेंगे कि हमें अब जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही प्रिंट होकर मिल रही है और इसका डेटा टाइप आया बिग इंट। इसके बाद जो
लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो होता है अनडिफाइंड। मान लीजिए इसमें हम लेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मान लो मैंने किया लेट यूज़र नेम 2 भी नहीं ले सकते 3, अगर मैंने इसमें दे दिया अनडिफाइंड, तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इसके टाइप ऑफ निकालें यूज़र नेम का, और अगर यूज़र नेम की वैल्यू को प्रिंट भी कराएं, फाइल को रन करें, तो हमें अनडिफाइंड डेटा टाइप और अनडिफाइंड ही वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हम इसको रेप्लिकेट करता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ, क्या हो अगर हम यहाँ पर कुछ भी पास ही ना करें, हमने सिर्फ इतना पास कर दिया, और अगर कोड को रन करें तो भी हमें अनडिफाइंड प्रिंट होकर मिल रहा है। मीन्स अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू दें या ना दें, जावास्क्रिप्ट अपने आप अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो उसे अनडिफाइंड दे देता है। लेकिन हम ये वेयर और लेट के केस में तो कर सकते हैं कि कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज ना करें, लेकिन कॉन्स्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट यूज़र नेम 4 के नाम से, और मैं चाहूँ कि इसमें कुछ भी असाइन ना करूँ, तो मुझे यही एरर देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, की कॉन्स्ट की डिक्लेरेशन जो है वो इनिशियलाइज होना ही होना चाहिए किसी ना किसी से। आप इसमें एक्सप्लिसिटली अनडिफाइंड दे सकते हैं, तो ये कोई भी वार्निंग या एरर नहीं देगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा खुद से। ये नहीं, आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते जैसा लेट के केस में किया। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक टाइप का होता है जो कि है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करते हैं डेटा एज की वैल्यू पेयर्स। मीन्स जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में क्या होता है कि लेफ्ट में कोई वर्ड होता है और राइट में उसका मीनिंग होता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टोर होता है हीप मेमोरी में, एंड वेरिएबल्स कीप आर रेफरेंस या फिर पॉइंटर, और जो उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं अपनी वैल्यूज़ का रेफरेंस या फिर पॉइंटर रखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हीप मेमोरी क्या होती है और स्टैक मेमोरी क्या होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यहाँ हम समझेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक बड़े ही स्पेशल डेटा टाइप होते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट नेम से ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें स्टूडेंट की वैल्यूज़ हैं। अब ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, करली ब्रेस ओपन क्लोज, और इसके बीच में अपने की और वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसमें दिया नेम, और इसमें इक्वल साइन का यूज़ नहीं होता है या इक्वल ऑपरेटर का यूज़ नहीं होता है, इसमें यूज़ होता है कोलन का। और मैंने यहाँ पे दे दिया नेम में मान लो अभिषेक। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देना है तो हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देना पड़ती हैं, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यूज़ देना पड़ती हैं। मान लो मैंने दिया यहाँ पे क्लास, और क्लास में दे दिया मान लो 10। उसके बाद मैं एक और कॉमा लगा के मान लो मैंने दे दिया एड्रेस, और एड्रेस में मान लो मैंने डाल दिया इंडिया। तो ये होता है एक ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रिंट करें इसके टाइप ऑफ को, मान लो मैंने किया टाइप ऑफ स्टूडेंट और कॉमा स्टूडेंट को, स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट भी कराई, और अगर हमने इस कोड को रन किया तो हमें जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और हमें पूरे ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होकर मिल गई। यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर दिया एक और मैंने डाल दिया मान लो डिटेल, जिसमें इसकी कुछ डिटेल होंगी स्टूडेंट की। मान लो डिटेल में मैंने दिया फर्स्ट नेम, या फिर डिटेल में मैंने दिया फादर नेम। फादर नेम में मैंने मान लो डाल दिया XYZ, और मैंने मान लो डाल दिया मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में मैंने एक बड़ा ही यूनिक सा मोबाइल नंबर पास कर दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मीन्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद मान लो क्या हो अगर मुझे पूरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट ना करना हो, मुझे सिर्फ इसके नेम को प्रिंट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा करने के 2 वेज होते हैं। सबसे पहला, या तो हम डॉट का यूज़ करके यहाँ पर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर डॉट यूज़ करके नेम पास कर दिया। अगर हम कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें इस बार अभिषेक प्रिंट होकर मिला, ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर हमें एड्रेस को प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पर एड्रेस पास कर सकते हैं, और अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें एड्रेस प्रिंट होकर मिल जाएगा। अगर हमें इस डिटेल के अंदर फादर नेम को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे डिटेल। सबसे पहले हम जाएंगे डिटेल पे, उसके बाद डिटेल के अंदर है फादर नेम, तो हम डॉट फादर नेम को एक्सेस करेंगे और हमें फादर नेम जो XYZ था वो प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसको एक्सेस करने का एक और तरीका है, इसको मैं रेप्लिकेट कर लूँगा। अभी हमने किया एक्सेस डॉट का यूज़ करके, हम इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और हम यहाँ पर पास कर देंगे वो की, जिस की वैल्यू हमें चाहिए। मान लो हमें चाहिए नेम, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में नेम पास कर दिया और हमें वो की वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी। मान लो अगर हमें चाहिए क्या, डिटेल के अंदर का फादर नेम, तो हम सबसे पहले तो डिटेल को एक्सेस करेंगे, उसके बाद आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर फादर नेम को एक्सेस करेंगे, तो हम फादर नेम हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब जो डॉट का यूज़ है वो हम करते हैं अगर हमारी जो कीज़ है वो स्टैटिक हो, हमें पता हो कि हमें किस की का यूज़ करना है, और हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमारी की जो है वो डायनामिक हो, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी की को एक्सेस करना है। और अभी मैंने क्या बोला है आपको आगे आने वाली वीडियोस में और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है एरे। अब एरे जो है वो एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट ही होता है, और ये भी रेफरेंस टाइप्स के अंडर आता है, टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स विद न्यूमेरिक कीज। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें जो कीज़ थी वो न्यूमेरिक नहीं थी, वो हम खुद से पास कर पा रहे थे, वो खुद से बना पा रहे थे, जैसे नेम दिया था, डिटेल दिया था। लेकिन जो एरे होता है उसमें जो कीज़ होती है वो न्यूमेरिक होती हैं, वो ऑटो जनरेटेड होती हैं, हम उन्हें जनरेट नहीं कर सकते। ये भी स्टोर होता है हीप में, और वेरिएबल स्टोर करते हैं उनके रेफरेंस को। चलिए समझते हैं कि एरेज क्या होते हैं। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया कॉन्स्ट एर, और एरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया था करली ब्रैकेट्स का, करली ब्रेसेस का, लेकिन एरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया, मान लो फ्रूट्स के नेम दे दें, मान लो हमने दे दिया एप्पल, उसके बाद दे दिया हमने मान लो ग्रेप्स। और ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अगर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो हम सिर्फ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये स्ट्रिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही पास करें, हम इसमें नंबर्स भी पास कर सकते हैं, हम इसमें एक और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एम्प्टी। मान लो हमने ऑब्जेक्ट में दे दिया नेम और नेम में डाल दिया उमंग, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके टाइप ऑफ को प्रिंट करेंगे एरे, और पूरा एरे भी प्रिंट करेंगे एरे की वैल्यू को, तो हमें टाइप ऑफ में जो है ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर मिलेगा, और हमें पूरी एरे की जो वैल्यू थी वो प्रिंट होकर मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो एरे की कीज़ होती हैं वो न्यूमेरिक होती हैं। इसका क्या मतलब था, मान लो मुझे अगर एप्पल को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम एप्पल को एक्सेस करेंगे जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके कीज़ को एक्सेस कर रहे थे, तो हम सिमिलरली एरेज में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें की क्या पास करेंगे, जो एरे होते हैं उसमें होती है इंडेक्सिंग, मीन्स 0th इंडेक्स पर ये होता है, जो वैल्यू सेकंड प्लेस पर होती है वो होती है फर्स्ट इंडेक्स पर। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर 0 पास करूँ तो हमें एप्पल प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, हमें एप्पल प्रिंट होकर देखने को मिला। क्यों, या ऐसे समझिए कि जो इसमें काउंटिंग होती है वो 0 से होती है, मीन्स 0 पर एप्पल है, 1 पर ग्रेप्स है, 2 पर 25 है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 पास करूँ तो हमें 25 प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। और आपने अगर ध्यान दिया हो, जो हम कीज़ पास कर रहे हैं वो न्यूमेरिक पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा था कि जो एरेज में कीज़ है वो न्यूमेरिक होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस भी एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में, और इनका रेफरेंस स्टोर होता है वेरिएबल में।
फंक्शंस के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं जो हमने इतनी बार टर्म सुना, हीप मेमोरी का। समझते हैं कि हीप मेमोरी क्या होती है और स्टैक मेमोरी क्या होती है। जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी में, जो कि फास्ट होती है और स्मॉल वैल्यूज़ के लिए होती है। जो रेफरेंस टाइप्स हैं यहाँ पे जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, उनका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है हीप मेमोरी में और वेरिएबल स्टोर करते हैं उनके सिर्फ रेफरेंस को। मींस जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो स्टैक मेमोरी में सेव होते हैं, उनकी वैल्यूज़ भी स्टैक मेमोरी में सेव होती है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो उनके वेरिएबल्स तो स्टैक मेमोरी में सेव होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हीप मेमोरी में सेव होती हैं। और उनके वेरिएबल्स में उनकी जो हीप मेमोरी में जहाँ भी वो सेव हैं उस जगह का एड्रेस उनके वेरिएबल में स्टोर होता है। आप ऐसे समझिए, मान लो हमारी ये पूरी एक मेमोरी है, ये है स्टैक मेमोरी और ये है हीप मेमोरी। आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से और इसकी जो वैल्यूज़ है वो हीप मेमोरी में जाके सेव होगी। अब ये हीप मेमोरी में जहाँ भी ये वैल्यूज सेव हुई है उस जगह का कोई तो एड्रेस होगा। यही एड्रेस जो होता है वो स्टैक मेमोरी में सेव होता है वैल्यू के जगह पे। तो ये था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।